दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फोटो जर्नलिस्ट शाहिद के घर पिछले दिनों हुई फायरिंग की वारदात के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है। इस मामले को लेकर के एक तरफ जहां मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच भी तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर जब घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तो फायरिंग करने वाले लोग क्यों अरेस्ट नहीं हो पा रहे, आखिर उनका मकसद क्या था? इस खबर को विस्तार से जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरी खबर सस्पेंस से भरी हुई है। दरअसल में जो सूत्रों का दावा है, उस सूत्रों के दावा को पहले समझ लीजिए। मामला जो घटना का हुआ, इस घटना के पीछे के तार पिछले दिनों इस घटना यानी 2 जुलाई की फोटो जर्नलिस्ट शाहिद के घर की घटना है। और इसके पूर्व हिकमत उल्लाह पार्क में एक युवक कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ घूमने आया था। पार्क में घूमते वक्त कुछ युवकों का झुंड वहां पर पहुंचा और उस युवक के साथ मारपीट की। जिस युवक के साथ मारपीट हुई वो युवक शाहिद यानी फोटो जर्नलिस्ट के घर में किराए पर रहता है। इतनी बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब इस मामले में शहर क्षेत्र के वीआईपी इलाके, क्रीम इलाके में हुई ये घटना, वो भी पार्क में हुई घटना। तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी, पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब जब पूरा मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जो गिरफ्तार करने वालों युवकों से नाटक नौटंकी रचाई, वो भी मीडिया में खूब सुर्खियां बनी। दरअसल में कोतवाली पुलिस में ही उनका वीडियो बनाया और ये कहा कि अब दोबारा ऐसी घटना का अंजाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में उन दोनों युवकों के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब मोहल्ले के लोगों का कहना है कि चूंकि फोटो जर्नलिस्ट शाहिद के घर वो युवक किराए पर रहता था। उधर अंदर खाने की बात यह है कि इस मामले में पहले 151 के तहत इनका चालान किया गया और चालान करने के बाद जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पुलिस का दरोगा था, उसने 2-3 दिन पहले ही बाकायदा उसका सुलह समझौता करा दिया। दबाव बना के सुलह समझौता कराया गया, जबकि पीड़ित पक्ष बताते हैं कि सुलह समझौता नहीं चाहता था। इससे उन आरोपियों का मनोबल बढ़ गया, ऐसी चर्चा समाज में है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब इस मामले को लेकर के जो 2 जुलाई को मीडिया जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट शाहिद के घर घटना हुई, उस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। एक बार फिर से घटना के बारे में समझ लीजिए। 2 जुलाई की रात्रि के दौरान 2 युवक स्कूटी से वहां पहुंचे, शाहिद के घर के बाहर फायर किया और फायर करने के बाद वहां से चले आए। आखिर फायर करने के पीछे का मकसद क्या था, यह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। इसके बाद हालांकि शाहिद जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई और उसके बाद सुबह जब बुलेट दरवाजे पर देखे गए तो लोग अवाक रह गए। पुलिस पहुंची, मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, लेकिन 13 से 14 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आखिर ये फायरिंग करने वाले लोग कौन हैं। एक बार इस घटना से पूरे इलाके के लोगों के बीच में दहशत का माहौल है। आखिर इस घटना को जिस दरोगा को जांच करने के लिए सौंपा गया है,
जो पुलिस टीम जांच कर रही है, आखिर मामला मीडिया से जुड़ा है तो फिर पुलिस की शिथिलता क्यों है? वैसे भी किसी मामले में पुलिस की शिथिलता नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है, ऐसा पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से पुलिस, इलाके की पुलिस ने निष्क्रियता का रोल अपनाया है, उससे क्या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का इंतजार है? दर्शकों, आपकी इस खबर में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। से घर आए और खाना पिए सो गए। हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब रात सुबह जगे तो हमको एक बुलेट पड़ी थी यहाँ, ये कारतूस। तो हमने देखा तो हमने सोचा ये है क्या, पहले समझ में नहीं, फिर हमने ऐसे ही रख दिया उसको। जब हम बाहर निकल के गए बच्चे को स्कूल भेजने, लौट के आए तो सामने वाले खड़े थे, कहने भाई साहब आप सो गए थे, आप यहाँ तो गोली चला के रात में गए हैं लड़के। तो हमने कहा हमें नहीं मालूम। तो कहने लगे पुलिस भी आई थी, फोर्स भी आ गई थी और वहाँ पर खड़े रहे, फायर किया है और सीसीटीवी कैमरे में आया भी है। तो फिर देखा हमने, ग्रुप बना है मोहल्ले का, उसमें भी देखा, तब माथा ठनका। होता ही हमारे यहाँ किराएदार हैं जी, वो आजकल नहीं है, शादी आदि उनके यहाँ है, वो लोग गाँव में हैं, कोर्ट के रहने वाले हैं। उनसे अभी कुछ दिन पहले ये लड़ाई हुई थी बच्चों से, वहाँ अब कौन, हिकमतुल्ला पार्क में, हिकमतुल्ला पार्क में लड़ाई हुई थी। उसमें पुलिस थाना मुकदमा भी हुआ था, वो लड़के पकड़े भी गए थे। तो और फिर इसके बाद ये लोग चले गए हैं। अब रात में क्या है क्या, भाई अपनी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। अब प्रकरण क्या है, अब वो पकड़े जाए तो पता चले क्या मामला है। क्या चाह रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हमने तो कप्तान साहब से बता दिया है, जानकारी दे दी है उनको। अब पुलिस पकड़े उनको। पुलिस आई आप लोगों से कुछ बात की, कुछ बताया जैसे कि आपने बताया? तो रात में पुलिस आई थी तो यहाँ मोहल्ले वाले मिले थे, हम तो सो ही रहे थे, हमको तो सुबह जानकारी हुई। अभी तक कोई भी पुलिस आई नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तो सुबह तो कुछ नहीं कोई आया। हमने कप्तान साहब से भी बात की थी, जानकारी उनको दे दी। क्या मांग कर रहे हैं इसमें अब? कार्रवाई की, और क्या होना चाहिए भाई कि इतनी हिम्मत पड़ जाना, आके घर पे कोई फायर कर जाए। कल मेरे बच्चे रहते हैं, मैं रहता हूँ, अगर हो सकता है टारगेट करके मार देते। क्या नाम है आपका? शाहिद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।